चलिए इसके बाद देखिए आपका जो सेकंड आंसर है, तो पहले इसके बाद क्वेश्चन को देखिए पहले, और ये बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसा ही आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा है। तो जिन लोगों ने वीडियो में पढ़ा है ठीक से, अगर जैसे मैंने कहा कि टेक्स्ट बुक रख के पहले ठीक से उसको पढ़िए चैप्टर को, तो जब मैंने पढ़ाया है अगर उस टाइम पर आपने ध्यान दिया है तो कुछ तो आपको वहीं तैयार हो गया होगा और अब यहाँ हो ही गया होगा ना। इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्या कह रहा है कि हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर, कैसे लेखक के अनुसार आर ब्लाइंड पीपल, कि जो अंधे लोग होते हैं वो बेटर अच्छे होते हैं, तुलनात्मक रूप से अच्छे होते हैं। बेटर लगा दिया, इसका मतलब कि अंधे लोग तुलनात्मक रूप से अच्छे होते हैं। किससे? पहले तो बेटर इन सीइंग देखने में, देन किससे? द साइटेड यानी आँखों वालों से। तो अंधे लोगों की और आँखों वाले लोगों की यहाँ तुलना करी है और ये लेखक ने कहा है कि अंधे लोग देखने में ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो आँखों वाले लोग होते हैं यानी जो देख लेते हैं उनसे अंधे लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं। कैसे, ये आपको यहाँ क्लियर करना है। तो मेरे ख्याल से अगर आपने चैप्टर को ठीक से पढ़ा है तो हिंदी में तो आपको पता ही होगा, वहाँ मैंने थोड़ा सा आपको समझाया भी था कि जो अंधे लोग होते हैं उनका जो पूरा कंसंट्रेशन होता है दिमाग का, क्योंकि हम सब लोग ऐसा लगता है कि हम आँखों से देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम कानों से सुनते हैं, जो कि मैंने आपको ब्रेन वाले चैप्टर में पढ़ाया। जबकि हकीकत में ये है कि देखने का जो सारा काम है, सुनने का जो सारा काम है, तो ये जो सारे काम होते हैं वो ब्रेन करता है। जैसे सपोज़ करिए कि आपने किसी व्यक्ति को ढूंढने के लिए कहा भीड़ में, और आपको ये भी जानकारी दे दी कि वो व्यक्ति रेड शर्ट पहने हुए है, तो आप अगर ढूंढेंगे तो दिमाग में एक इमेज लेकर के ढूंढेंगे कि जो रेड शर्ट पहने हुए है उस व्यक्ति को ढूंढेंगे। और अगर बाय द वे वो व्यक्ति कहीं वाइट शर्ट पहने हुए है तो आप उसे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? क्योंकि हम आँखों से नहीं देख रहे, ब्रेन से देख रहे हैं, और ब्रेन हमारा रेड शर्ट में उसे ढूंढना चाह रहा है। तो यही रीज़न होता है। उसका जो तर्क है वो बहुत ज़्यादा सही है कि लेखक ये कह रहा है कि जो अंधे लोग होते हैं वो ज़्यादा अच्छा देख लेते हैं। मैंने बताया कि अगर आप एक कमरे में एक अंधे व्यक्ति को बिठा दीजिए और पास में ही एक आँखों वाले व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए, तो अगर कोई आदमी कमरे में प्रवेश करता है तो जो अंधा व्यक्ति है प्रवेश करते से ही बता देगा कि कौन है। ये नहीं बता पाएगा कि कौन है, लेकिन वो इतना ज़रूर बता देगा कि कोई अंदर आया, और अगर परिचित होगा तो वो ये भी बता देगा कि ये आया। लेकिन जो आँखों वाला व्यक्ति है वो चूँकि चारों तरफ देख रहा होता है, इधर उधर की बातें भी दिमाग में होती हैं, तो वो कभी कभी देखने में असमर्थ रहता है। तो बस यही रीज़न है जो आपको यहाँ बताना है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर, के लेखक के अनुसार, द साइटेड पीपल, कि जो आँखों वाले लोग होते हैं, फेल टू सी, वो देखने में फेल हो जाते हैं, इन फ्रंट ऑफ देम, जो उनके सामने है। तो अपने सामने की ठीक बातें भी वो देखने में फेल हो जाते हैं। बिकॉज, क्योंकि उसका रीज़न उसने क्या बताया कि दे हैव टू मच टू टेक इन। अब किसी चीज़ को अंदर लेना है और देखने के संदर्भ में अंदर लेना है, मतलब देखने के लिए, तो इसलिए यहाँ टू टेक इन का मतलब देखना है। तो दे हैव टू मच, क्योंकि उनके पास बहुत अधिक होता है, टू टेक इन देखने के लिए। तो अंधे लोगों के पास देखने के लिए बहुत कुछ होता है, सॉरी, आँखों वाले लोगों के पास देखने के लिए बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ का मतलब अगर वो उनकी आंखें खुली हैं तो जो कुछ भी घटित होता है वो सब देखते रहते हैं, तो इसलिए उनका कभी भी कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। तो ये बिल्कुल सी सामान्य सी जो लॉजिक उसने लगाया कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, द साइटेड पीपल, के जो आँखों वाले लोग होते हैं, फेल टू सी, द साइटेड पीपल फेल टू सी, कि वो देखने में असमर्थ होते हैं। कहाँ? इन फ्रंट ऑफ देम, अपने सामने की बातें। तो अपने सामने जो कुछ भी है उसे देखने में वो असमर्थ रहते हैं। बिकॉज, क्योंकि, इसका रीज़न उसने क्या बताया? क्योंकि उनके पास बहुत कुछ होता है, इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, यहाँ पीछे कुछ घटित हो रहा है, यानी सब कुछ दिख रहा है, ये उसे देखना है। तो बिकॉज, क्योंकि दे हैव टू मच, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा होता है, टू टेक इन, देखने के लिए। अब इसकी जगह पे दूसरे की बात करें, बट द ब्लाइंड पीपल, लेकिन अगर अंधे लोगों की बात करें, कैन सी बेटर, वो अच्छा देख सकते हैं। बेटर लगा दिया, गुड का कंपैरेटिव, कि वो अच्छा देख सकते हैं। अब किससे? आँखों वाले से। तो इसलिए बेटर से ही समझ में आ गया कि कंपैरिजन हो गया। तो बट द ब्लाइंड पीपल कैन सी बेटर, लेकिन जो अंधे लोग होते हैं वो अच्छा देख सकते हैं। बिकॉज, क्योंकि, जैसे इन्हें बहुत कुछ देखना होता है और इनके लिए दे हैव टू टेक इन, हैव टू आपको बताया था, एच टू हैव टू पड़ता है, तो दे हैव टू टेक इन, ना है नी है ने है,
तो दे हैव टू टेक इन का मतलब कि उन्हें देखना है। टेक इन के बाद यहाँ क्या लगा देंगे आप, ना है। हैज़ टू, हैव टू, ना है, ना है, नी है, ने है। हैड टू ना था, नी थी, ने थे। और विल हैव टू, शैल हैव टू, तो जैसे पढ़ेगा पढ़ेगी, ठीक। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे कि बिकॉज दे हैव टू टेक इन, क्योंकि उनको देखना है। किनको, अंधे लोगों को क्या देखना है, ओनली द इसेंशियल्स। इसेंशियल मतलब आवश्यक, कि जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है उन्हें केवल वही देखना है। तो इसलिए वो कंसंट्रेट करके रहते हैं कि उनके सामने जो कुछ भी हुआ और जो उनके लिए महत्वपूर्ण लगा वो तुरंत उसे महसूस कर लेते हैं, देख नहीं लेते बल्कि महसूस कर लेते हैं। तो पहले मेरे ख्याल से जो पूरी बात है वो आपकी समझ में आ गई। अब आप एक एक करके लिख दें। अब आप इसे, जब मैं दोबारा बता रहा हूँ, अब इसे सोचते हुए थोड़ा सा लिखिए। क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, आर ब्लाइंड पीपल बेटर, कि क्या अंधे लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं इन सीइंग, देखने में, देन द साइटेड, आँखों वालों से। तो अब आपको समझ में आ गया कि हाँ, अंधे लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं आँखों वालों से। तो पहले आप आँखों वाले व्यक्तियों को बता दें कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, जो साइटेड पीपल होते हैं, जो देखने वाले जो लोग होते हैं, वो फेल टू सी, वो देखने में असमर्थ रहते हैं। क्या देखने में, इन फ्रंट ऑफ देम, अपने सामने की बातें, बिकॉज, क्योंकि, यानी आँखों वाले लोग अपने ठीक सामने की बातें। अब यहाँ आपने लिख दिया कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, आँखों वाले लोग, द साइटेड पीपल, देखने में असमर्थ होते हैं, फेल टू सी। ठीक, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको थोड़ा सा भी टिपिकल लग रहा हो कि जो आँखों वाले लोग होते हैं वो फेल टू सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सीधे सीधे है कि वो देखने में असमर्थ होते हैं। कहाँ, इन फ्रंट ऑफ देम, जो उनके सामने है उसे देखने में असमर्थ होते हैं। इसका रीज़न उसने क्या बताया, बिकॉज, क्योंकि उन्हें देखना होता है। दे हैव टू मच, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा होता है। काय के लिए, टू टेक इन, देखने के लिए। तो उन्हें बहुत ज़्यादा देखना होता है, चाहे तो ऐसे कह दें, या दे हैव टू मच टू टेक इन। बट द ब्लाइंड पीपल, लेकिन जो अंधे लोग होते हैं वो बेटर माने जाते हैं, बेटर होते ही हैं। तो बट द ब्लाइंड पीपल कैन सी बेटर, लेकिन जो जो अंधे लोग होते हैं वो कैन सी बेटर, वो अच्छा देख सकते हैं। इनका रीज़न क्या बताया, बिकॉज, क्योंकि, दे हैव टू टेक इन, क्योंकि इनको तो देखना है। टेक इन का मतलब यहाँ देखने से, तो बिकॉज दे हैव टू टेक इन, क्योंकि उनको तो देखना है, ओनली द इसेंशियल्स, उनको तो केवल जो आवश्यक है उसको ही देखना है, बस। क्लियर। दोनों ही क्वेश्चन एकदम से इजी हैं कि व्हाट इंस्ट्रक्शंस डिड द गर्ल्स पेरेंट्स गिव व्हेन दे सॉ हर ऑफ, क्या निर्देश लड़की के माता पिता ने उसको दिए जब वो उसे विदा करने आए। तो आप कह देंगे कि दे गेव द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस, कि उन्होंने लड़की को विस्तृत निर्देश दिए। क्यों दिए, क्योंकि लड़की के माता पिता चिंतित थे। तो द गर्ल्स पेरेंट्स वर वेरी अनक्सियस अबाउट हर कंफर्ट व्हेन दे सॉ हर ऑफ, जब वो उसे विदा करने आए तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे, इसलिए दे गेव द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस, इसलिए उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा निर्देश दिए। और वो निर्देश कुछ इस तरीके से थे, एज टू, जैसे कि वेयर टू कीप हर थिंग्स, व्हेन नॉट टू लीन आउट ऑफ द विंडो, और हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स। क्लियर। चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, अब देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द ऑथर वॉज ब्लाइंड बाई बर्थ। डू यू थिंक, क्या आपको ऐसा लगता है, दैट द ऑथर वॉज ब्लाइंड, कि जो लेखक है वो अंधा है, बाई बर्थ, जन्म से। तो पूरी कहानी को जिस तरीके से आपने रीड किया, जिन लोगों ने ठीक से समझा होगा उनको पता है, और आपको बताना है कि ये लेखक जो है वो जन्म से अंधा था कि नहीं था। सबसे पहले जो क्वेश्चन में लेखक के बारे में पूछा गया है वो इसलिए पूछा गया है कि वो कहानी में जो आपको व्यक्ति ट्रेन में पहले से बैठा हुआ दिखाई दिया है, वो व्यक्ति यानी लेखक ने अपने ऊपर रख करके कहानी को लिखा है। तो आप उसी व्यक्ति को लेखक समझिए। यानी अब आपको बताना है कि वो कहता है कि लड़की आती है, वो नहीं देख पाता और बार बार अपने अंधेपन को छुपाता है। तो जिस तरीके से आपने कहानी में जो क्लू मिले हैं उनके आधार पर आपको बताना है कि क्या वो जन्म से अंधा था कि नहीं था। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो अपनी टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 141 पर आएंगे।
और 141 पर आपको सबसे पहले जो सेकंड पैराग्राफ है और सेकंड पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वो क्या कह रही है, एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम। एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, इसका मतलब क्योंकि मैं उस समय पूर्ण रूपेण अंधा था। अब उस समय पूर्ण रूपेण अंधा था ये व्यक्ति, इसका मतलब ये बात वो कब कहेगा? कोई भी व्यक्ति ये बात तब कहेगा जब उससे पहले देख लेता हो। तो एक तो इससे हमें समझ में आ गया कि वो जन्म से अंधा नहीं था। इसके बाद अगर आप एक पेज पलट लेंगे तो 142 पे है, जो बिल्कुल ठीक बीच में आप देखेंगे, यस दिस इज़ द बेस्ट टाइम आई सेड कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज़। तो यहाँ वो अपनी यादों को ताज़ा करते हुए कहता है, कोई भी बात जो विशेषकर उसके बारे में पूछी जाती है मसूरी के बारे में, तो मसूरी की जो यादें होती हैं उनको ताज़ा करते हुए कहता है। तो इसका मतलब कोई भी यादें आपके दिमाग में तब होंगी जब आपने कहीं वो दृश्य पहले देखा होगा। तो इस बात से भी हमें समझ में आ गया कि लेखक जन्म से अंधा तो नहीं है। इसके बाद 142 नंबर पेज पर ही अगर आप नीचे से थर्ड लाइन में देखेंगे, दैट ट्रीज सीम टू बी मूविंग। वो कहता है कि पेड़ चलते हुए प्रतीत होते हैं, यानी ट्रेन में वो अंदर बैठा है और बाहर के जो दृश्य हैं उसे वो चलते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये व्यक्ति किसी बात को तब कह सकता है जब उसने पहले इस तरीके के दृश्य देखे हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जन्म से अंधा है तो वो इस तरीके की बातों का जो एक्सपीरियंस है उसे नहीं होता, तो वो इस बात को नहीं कह सकता। तो एक इस बात से भी हमें समझ में आ गया कि वो जन्म से अंधा नहीं है। अब एक बार आप आंसर को देखिए। हाँ, इस क्वेश्चन का जो थोड़ा सा पार्ट ऊपर रह गया है तो वो मैंने नीचे लिखा है। आपको क्या करना है कि एक तो ये बताना है कि डू यू थिंक दैट द ऑथर वॉज ब्लाइंड बाई बर्थ, कि लेखक जन्म से अंधा है। और साथ में आपसे ये भी कहा गया है कि अगर है तो और अगर नहीं है तो, दोनों ही स्थितियों में जस्टिफाई और आंसर, अपने आंसर की पुष्टि करिए फ्रॉम द हिंट्स, जो हिंट आपको दी गई हैं गिवन इन द स्टोरी। तो इस कहानी में जो आपको हिंट मिली हैं, यानी कहानी में जो बातें हैं जिनसे आप ये कह सकते हैं कि लेखक जन्म से अंधा नहीं है या जन्म से अंधा है, तो आप उन हिंट का भी वर्णन करिए। तो मेरे ख्याल से पहले क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें समझ में भी आ गया कि नहीं, लेखक जन्म से अंधा नहीं है। तो इतना तो आप क्वेश्चन से ही लिखेंगे। आपसे पूछा गया कि डू यू थिंक, क्या आपको ऐसा लगता है दैट द ऑथर वॉज ब्लाइंड बाई बर्थ। आपने कहा कि नहीं, हमें नहीं ऐसा लगता। आपने कह दिया कि नो, नहीं। और इसके बाद कहें कि मुझे ऐसा नहीं लगता, तो आपसे पूछा गया डू यू थिंक, आपने कह दिया कि नो आई डू नॉट थिंक, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता दैट द ऑथर वॉज ब्लाइंड बाई बर्थ, के लेखक जन्म से अंधा है। फिर जब ये कहा गया कि जस्टिफाई योर आंसर, आप अपने आंसर की पुष्टि करिए, तो आपने कह दिया कि द स्टेटमेंट्स फ्रॉम द स्टोरी, कि इस कहानी में जो कथन कहे गए वो कथन जस्टिफाई, वही पुष्टि करते हैं दिस, इस बात की। तो वो कथन ये हैं। तो जो कथन इस बात की पुष्टि करते हैं, जो इस कहानी में कहे गए हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि लेखक जन्म से अंधा नहीं है, तो वो कथन इस प्रकार हैं। अब इस तरीके से आप वो कथन लिख देंगे या आप इन चारों बातों का जिक्र कर देंगे। और एक बात जो लास्ट में और रह गई है उसे भी आप पहले ही देखिए, बिल्कुल लास्ट में पेज नंबर 144 पर ऊपर से जो दूसरी लाइन है वो कहता है कि द गर्ल गॉट अप एंड बिगन टू कलेक्ट हर थिंग्स, के लड़की खड़ी होती है और अपनी चीज़ों को इकट्ठा करती है। इसके बाद वो कहता है कि आई वंडर्ड इफ़ सी वोर हर हेयर इन अ बन, क्या उसने अपने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था, और इफ़ इट वॉज प्लेन, या उसे ऐसा लगा कि जो उसके बाल थे, सॉरी इट वॉज प्लेटेड, कि उसके बालों की चोटियाँ की गई थीं, और इफ़ इट हंग लूज ओवर हर शोल्डर, या उसके जो बाल थे वो कंधों पर बिल्कुल ढीले पड़े हुए थे, और इफ़ इट वॉज कट वेरी शॉर्ट, या उसके जो बाल थे वो बिल्कुल छोटे छोटे कटे हुए थे। तो यानी इतने सारे बाल का वो दृश्य, यानी वो थोड़ा सा वर्णन करता है। तो ये कोई भी व्यक्ति तब कर सकता है जब उसने पहले इस तरीके के बाल देखे होंगे। तो जो बालों के बारे में उसकी क्यूरियोसिटी थी, जो उत्सुकता थी, तो वो भी इस बात को सिद्ध कर देती है कि लेखक जन्म से अंधा नहीं था। अब आंसर देखिए। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेटमेंट था लेखक का कि एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट दैट टाइम, आप सीधे सीधे इस स्टेटमेंट को लिखें जो आपने स्टार्टिंग में देखा। लेखक क्या कहता है कि एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, कि मैं उस समय पूर्ण रूपेण अंधा था। अब ये जो स्टेटमेंट है आप इसके बारे में लिखें कि ये स्टेटमेंट इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है
ये सूचित करता है, ये संकेत करता है दैट ही वॉज ब्लाइंड, कि वो अंधा था एट दैट पर्टिकुलर टाइम, उस विशेष समय पर, जिस समय पर वो ट्रेन में बैठा था उस विशेष समय पर वो अंधा था। इसका मतलब इससे पहले अंधा नहीं था। तो आप पहले ये स्टेटमेंट लिखेंगे, वो क्या कहता है कि एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, इसका मतलब मैं उस समय अंधा था। और उस समय अंधा था इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो स्टेटमेंट है वो इंडिकेट करता है, क्योंकि स्टेटमेंट पूरा आपका सिंगुलर हो गया तो इसलिए आप यहाँ इंडिकेट का कर देंगे, इंडिकेट्स, कि ये स्टेटमेंट इंडिकेट करता है दैट। किस बात को इंडिकेट करता है कि ही वॉज ब्लाइंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ये बता देता है कि वो अंधा तो था, लेकिन कब? एट दैट पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पर अंधा था। मेरे ख्याल से बात ठीक से समझ में आ गई होगी। क्या कहता है वो कि एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, और ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ही हमें इंडिकेट करता है। तो आप समझें कि दिस इंडिकेट्स, स्टेटमेंट लिखें और उस स्टेटमेंट को क्या समझें? दिस, कि ये जो स्टेटमेंट है इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है दैट ही वॉज ब्लाइंड, कि वो अंधा था, लेकिन कब? एट द पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पर वो अंधा था, इसका मतलब पहले नहीं था। फर्स्ट स्टेटमेंट उसका समझ में आ गया होगा। इसके बाद सेकंड को देखिए। सेकंड में हमने तीनों स्टेटमेंट लिए। सबसे पहले ही रिकॉल्स द साइट्स एट मसूरी, कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज करके वो बोलता है, इसका मतलब किसको दोबारा से अपने दिमाग में देखता है। तो ही रिकॉल्स द साइट्स एट मसूरी, कि वो मसूरी के दृश्यों को दोबारा से ताज़ा करता है। एक ये स्टेटमेंट। दूसरा वो क्या कहता है कि ट्रीज सीम टू बी मूविंग, ट्रीज सीम टू बी मूविंग, के पेड़ चलते हुए प्रतीत होते हैं। और तीसरा जो बालों के बारे में, क्यूरोसिटी, उत्सुकता, अबाउट हर हेयर केस, उसके बालों के मामले की जो उत्सुकता थी। ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट हैं, यहाँ स्टेटमेंट आपका सिंगुलर हो गया तो आपने इंडिकेट्स कर दिया। यहाँ आपके पास स्टेटमेंट तीन हो गए। सबसे पहले क्या था कि ही रिकॉल्स द साइट्स ऑफ मसूरी, कि वो मसूरी के जो दृश्य थे उनको रिकॉल करता है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे कि ही रिकॉल्स द साइट्स एट मसूरी, कि वो मसूरी के दृश्यों को रिकॉल करता है। दूसरे नंबर पे आप क्या कहेंगे कि ट्रीज सीम टू बी मूविंग, कि पेड़ उसको मूव करते हुए प्रतीत होते हैं, पेड़ उसको चलते हुए प्रतीत होते हैं। और थर्ड नंबर पे आप क्या कहेंगे कि क्यूरियोसिटी अबाउट हर हेयर केस, और उसके बालों के मामले की उत्सुकता। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं क्लियरली इंडिकेट, कि ये तीनों स्टेटमेंट क्लियरली स्पष्ट रूप से इंडिकेट करते हैं। तो दैट ही हैज सीन, कि वो देख चुका है दोज थिंग्स, उन चीज़ों को, इसका मतलब वो उन चीज़ों को पहले ही देख चुका है। तो अब मेरे ख्याल से बात ठीक से समझ में आ गई होगी। आपको यहाँ ये बताना है कि ऐसी कौन कौन सी हिंट्स आपको यहाँ मिलती हैं जिनसे आप ये कह सकते हैं कि लेखक जन्म से अंधा नहीं था। तो जो फर्स्ट हिंट आपको मिली वो क्या मिली थी कि वो क्या कहता है कि मैं उस समय अंधा था। उस समय का मतलब उस पर्टिकुलर टाइम की बात करता है जिस समय वो ट्रेन में बैठा हुआ था। तो इसके लिए वो क्या कहता है कि एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम। ये जो स्टेटमेंट उसका है, आप इस स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमा में बंद करिए और फिर इसके बारे में आप कहिए कि ये जो स्टेटमेंट है यही हमें हिंट कर देता है। तो आप यहाँ कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो इंडिकेट करता है। अब चूंकि ये सिंगुलर है तो इंडिकेट्स कर देंगे। आप समझिए दिमाग में कि दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट, तो ये इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? दैट ऑथर वॉज ब्लाइंड, कि लेखक अंधा था, लेकिन कब? एट दैट पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पर अंधा था। इसके बाद जो अगले हिंट हैं वो आपके तीन हैं और तीनों को आपको दूसरे पॉइंट में रख देना है, क्योंकि वहाँ वो कुछ चीज़ों को याद करता है। तो सबसे पहले इसमें वो दृश्य बताता है, तो जो मसूरी के दृश्य हैं उनको वो याद करता है। तो आप क्या कहेंगे कि ही रिकॉल्स द साइट्स एट मसूरी, कि वो मसूरी के जो दृश्य हैं उनको रिकॉल करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो पेड़ हैं अंदर बैठा हुआ है उसे वो चलते हुए प्रतीत होते हैं। तो हालांकि वो देख नहीं पाता लेकिन फिर भी वो इस बात को कहता है, इसका मतलब उसने पहले कभी देखा है। तो आप कहेंगे कि ट्रीज सीम टू बी मूविंग, के पेड़ उसको चलते हुए प्रतीत होते हैं। और थर्ड नंबर पे जो बालों के बारे में उसके दिमाग में इतनी बातें हैं कि खुले पड़े हैं, प्लेटेड हैं, जूड़ा बना हुआ है, तो इसका मतलब सीधे सीधे क्या हो गया कि क्यूरियोसिटी अबाउट हर हेयर केस,
और ये जो तीनों बातें हैं क्लियरली इंडिकेट, कि ये तीनों बातें तो स्पष्ट रूप से कह ही देती हैं दैट ही हैज सीन, कि वो देख चुका है दोज थिंग्स, इन चीज़ों को, और इन चीज़ों को देख चुका है इसका मतलब वो पहले से अंधा नहीं है, यानी वो जन्म से अंधा नहीं है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि देयरफॉर इसलिए ही वॉज नॉट ब्लाइंड बाई बर्थ, कि इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ही वॉज नॉट ब्लाइंड, कि वो अंधा नहीं है बाई बर्थ, जन्म से। मेरे ख्याल से क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गया होगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझिए। अब क्वेश्चन को दिमाग में रखिए। क्वेश्चन आपका क्या है कि डू यू थिंक दैट द ऑथर वॉज ब्लाइंड बाई बर्थ? क्या आपको ऐसा लगता है कि लेखक जन्म से अंधा था? अगर आपको लगता है कि जन्म से अंधा था तो जस्टिफाई योर आंसर। अगर आपको लगता है कि जन्म से अंधा नहीं था तो जस्टिफाई योर आंसर। पहले इस बात का उत्तर दें कि जन्म से अंधा था कि नहीं था। इस बात का उत्तर आपने दिया कि नो, आई डू नॉट थिंक दैट द ऑथर वॉज ब्लाइंड बाई बर्थ, कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि लेखक जन्म से अंधा था। अब जस्टिफाई योर आंसर, तो इसके बदले में आप क्या कहेंगे कि द फॉलोइंग हिंट्स, चाहे तो ऐसे कह दें कि ये जो हिंट हैं ये बता देती हैं। आप ये ऐसे भी कह सकते हैं कि द स्टेटमेंट फ्रॉम द स्टोरी जस्टिफाई, कि जो स्टेटमेंट इस कहानी से लिए गए वो ये जस्टिफाई कर देते हैं कि वो जन्म से अंधा नहीं था। फिर आप उन स्टेटमेंट्स को एक एक करके वर्णन कर दें। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट था उसका वो क्या कहता है कि एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, कि मैं उस समय पर पूर्ण रूपेण अंधा था। अब ये जो स्टेटमेंट है वो इंडिकेट करता है, तो एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम इंडिकेट्स, कि ये जो स्टेटमेंट है वो इंडिकेट कर देता है दैट ही वॉज ब्लाइंड, कि वो अंधा था एट दैट पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पर अंधा था। इसके बाद दूसरे में आप देखेंगे तो तीनों जो बातें हैं उनको इकट्ठा लिख दें। फर्स्ट नंबर पे वो क्या कहता है कि जो मसूरी की यादें हैं उनको रिकॉल करता है, तो यहाँ क्या कहेंगे कि ही रिकॉल्स द साइट्स एट मसूरी। दूसरे नंबर पर वो क्या करता है, जो पेड़ हैं उसे चलते हुए लगते हैं, तो ट्रीज सीन टू बी मूविंग। और तीसरे नंबर पर वो क्या कहता है कि जो बारों के बारे में जो उसकी उत्सुकता है उसे बताता है, तो क्यूरियोसिटी अबाउट हर एयर केस। ये तीनों बातें क्लियरली इंडिकेट दैट ही हैज सीन, कि वो देख चुका है दोज थिंग्स, इन चीज़ों को। इसलिए आप लास्ट में जाकर के कह देंगे कि देयरफॉर इसलिए ही वॉज नॉट ब्लाइंड बाई बर्थ, कि वो जन्म से अंधा नहीं था। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट आंसर।